आपका सेल फोन मुख्य रूप से प्लास्टिक और धातु से बना होता है। क्या यह जानना दिलचस्प नहीं है कि इन तत्वों को मिलाकर कुछ इतना उपयोगी और मनोरंजक बनाया जा सकता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें प्राकृतिक से ये कच्ची सामग्रियाँ कैसे मिलती है? इसका उत्तर है पृथक्करण तकनीकों का उपयोग करके, जो चीज़ों को अलग करने के चतुर तरीके हैं। सरल तकनीकें कई भौतिक स्थितियों में काम आती है, जैसे दूध से क्रीम को अलग करना, मिट्टी से पानी निकालना या नदी के किनारे से सोने के छोटे और बड़े कणों को छानना। लेकिन सभी मिश्रणों को अलग करना इतना आसान नहीं होता। कुछ मामलों में हम मिश्रण के भौतिक गुणों जैसे कण, आकार, घनत्व या क्वथनांक में अंतर का पता लगाकर आवश्यक तत्व निकाल सकें। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, यह ईंधन के लिए बहुत मूल्यवान है और बिजली बनाने के लिए एक अच्छा कच्चा माल है। पेट्रोलियम को अलग करने के लिए वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण विशेषता पर भरोसा करते हैं। वे अलग अलग तापमान पर पेट्रोलियम के घटक को उबालते हैं। उबलने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक घटक एक निश्चित तापमान पर वाष्प बनकर अलग हो जाता है। फिर उसे ठंडा करके तरल के रूप में जमा कर लिया जाता है। पृथक्करण तकनीकें हमें समुद्र तक भी ले जाती है। कुछ सूखे देशों में समुद्र ही पानी का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इंसान खारा पानी नहीं पी सकते। इस समस्या से निपटने का एक तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पानी के अवयवों को एक झिल्ली का उपयोग करके अलग करती है, जिसमें पानी के कणों से बड़े लेकिन नमक के कणों से छोटे छिद्र होते हैं। इससे सिर्फ ताज़ा पानी ही गुजर पाता है और इस तरह जो पानी पहले पीने योग्य नहीं था, पीने योग्य पानी में बदल जाता है। चिकित्सा की दुनिया में रक्त परीक्षण किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन डॉक्टर आमतौर पर रक्त के नमूनों की जांच तब तक नहीं कर सकते जब तक वे तरल प्लाज्मा में घुली हुई ठोस रक्त कोशिकाओं को अलग ना कर दे। ऐसा करने के लिए टेस्ट ट्यूब पर शक्तिशाली घुड़ी बल लगाया जाता है। इससे उच्च घनत्व वाले भारी पदार्थ रक्त कोशिकाएं टेस्ट ट्यूब में नीचे चली जाती हैं, वहीं कम घनत्व वाले हल्के पदार्थ जैसे प्लाज्मा टेस्ट ट्यूब के केंद्र में आ जाते हैं। इस तरह रक्त के घटक साफ साफ अलग हो जाते हैं, जिसके बाद रक्त कोशिकाओं और द्रव प्लाज्मा को अलग करके स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी तेल, समुद्री पानी और रक्त के तरह जिन मिश्रणों को हम अलग करना चाहते हैं, उनके घटकों में समान भौतिक गुण होते हैं। इन मामलों में घटकों को अलग करने का एकमात्र तरीका रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है जो मिश्रण और उसे अलग करने के लिए मिलाए गए अन्य पदार्थ की अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। ऐसा ही एक तरीका है क्रोमेटोग्राफी, जिसका उपयोग फोरेंसिक वैज्ञानिक अपराध स्थलों की जांच के लिए करते हैं। वे इकट्ठा किए गए सबूतों को एक गैस में घोलते हैं और अवयवों की अलग अलग निगरानी और विश्लेषण कर सकते हैं, और अपनी अनोखी रासायनिक प्रकृति के कारण घटक अलग अलग गति से अलग अलग चलते हैं। यह जानकारी वैज्ञानिकों को सटीक रूप से बताती है कि उस जगह पर क्या मौजूद था, जिससे अपराधी की पहचान करने में मदद मिलती है। थैंक यू।